सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को उनके जासूसों ने बताया कि एक आलिम दीन हैं जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा, आगे कहो। जासूस बोले, कुछ गलत है जिसे हम महसूस तो कर रहे हैं मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा, जो भी देखा और सुना है बयान करो। जासूस बोले कि वो कहते हैं कि नफ्स का जिहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जिहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जदोजहद करना भी एक जिहाद है। सुल्तान ने कहा, तो इसमें कोई शक है? जासूस ने कहा कि इन्हें कोई शक नहीं, लेकिन इस आलिम का कहना है कि जंगों से क्या मिला, सिर्फ कत्लो गारत, गिरी हुई सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। सुल्तान बेचैन होकर उठे और उसी वक्त आलिम से मिलने की ठानी। मुलाकात भेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब, ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मक़दस को आज़ाद और मुसलमानों के खिलाफ मजालिम को बगैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। आलिम ने कहा, दुआ करें। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि ये आलम पूरी सलीबी फौज से भी ज्यादा खतरनाक है। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से उस आलिम की उंगली काट दी और वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा कि असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूं। पता चला कि वो सफ़ेद पोश आलिम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बखूबी आती थी, जिसका इसने फ़ायदा उठाया। सुल्तान ने पाया कि इसके जैसे दर्स अब खुतबों में आम हुआ चला था। बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। फितना उस वक्त भी पूरी आबोताब से रवां दवा है। आखिर क्यों लोग इस्लाम को बुद्धिज़्म बना देना चाहते हैं, जबकि खुली हकीकत है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का मदावा हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। दोस्तों, बिल्कुल आज का दौर इसी वाक़ये से मिलता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मामलात सिर्फ बातचीत से और मुज़ाकरात से हल हो जाएं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि इनकलाब बगैर जंग के आया हो। हमें इनकलाब लाने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद इस्लाही और इस्लामी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करके आगे लाजमी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये भी एक सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।